5वां अध्याय और उसका 9वां वचन। और यदि आपके पास बाइबल है, कृपया बाइबल खोले, उसको पढ़े। और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप वचन को अच्छी रीति से सुने, ध्यान करें। और आज कुछ बातें मैं आपके साथ बांटूंगा और वो आपके लिए आशीष का कारण हो यीशु के नाम में। हाँ जी। हे प्रभु, एक दूसरे के विरुद्ध हुड़मुड़ ना करो आगे कि तुसे दोषी ना ठहराए जाओ। आप दोषी ना ठहराए जाए। यहां पर वो संसार की बात नहीं कर रहा, यहां पर वो उन लोगों की बात कर रहा है जो तौबा किए हुए हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, वो मसीह में भाई बहन है और एक कलीसिया है। आमीन। जो मसीह की संतान है। आमीन। आप क्या करें? एक दूसरे के लिए बुड़बुड़ाए ना। यदि आप बुड़बुड़ाते हैं तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। आप एक अच्छा काम करेंगे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके। आमीन। पूरा हो गया वचन बेटा? पूरा। हे प्रभु, एक दूसरे के विरुद्ध हुड़मुड़ ना करो कि तुसे दोषी ना ठहराए जाओ। देखो, न्याय बूहे उत्ते खलोता है और न्याय करने वाला जो है वो द्वार पर खड़ा है। एक दूसरे के लिए बुड़बुड़ाया ना, एक दूसरे के लिए बुड़बुड़ाया ना, क्योंकि न्यायी जो है वो द्वार पर ही खड़ा है। प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं, तुम खोलो तो मैं अंदर आऊंगा। और यहां पर बताया हुआ है वह द्वार पर ही है, वह आने वाला है, वो हमारा न्याय करने वाला है। आमीन। एक वचन थोड़ा और देख ले, याकूब का खत 4 अध्याय और 11वां वचन। हे प्रभु, एक दूसरे के विरुद्ध ना बोलो, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। हाँ जी, पूरा वचन पढ़ते बेटा। जो कोई पराध के विरुद्ध बोलता है अथवा अपने प्राण ते दोष लाता है, सो शरा के विरुद्ध बोलता है अते शरा उते दोष लाता है। पर जे तू शरा उते दोष लाता है ता तू शरा उते अमल करने वाला नहीं, सगो दोष लाने वाला होया। वह तो शरीयत पर ईमान करने वाला नहीं है, शरीयत पर क्या करने वाला है? दोष लगाने वाला है। यदि आप शरीयत पर ईमानदार हैं या शरीयत पर वफादार हैं तो आप क्या ना करें? दोष ना करें। क्योंकि न्याय जो है वह कहां खड़ा है? द्वार पर। वह शीघ्र अंदर आएगा, समय पर आकर न्याय करेगा। आमीन। भले आपके साथ कोई अन्याय करे, भले आपके साथ कोई दुख पहुंचाए, भले आपको कोई क्लेश पहुंचाए, आप केवल एक बात को जरूर स्मरण कर सकते हैं, प्रार्थना। धन्यवाद। क्योंकि न्यायी कहां खड़ा है? द्वार पर। उसके कान बंद नहीं है, उसकी आंखें बंद नहीं है कि वह देख ना सके, उसके कान बंद नहीं है कि वह सुन ना सके। वह सुन रहा है। यदि आपके विरुद्ध कोई अत्याचार हो रहा है तो वह देख रहा है। यदि आपके विरुद्ध कोई कुड़कुड़ा रहा है, बोल रहा है, वह सुन रहा है। उस समय पर उसका क्या करेगा? न्याय करेगा। आप हर एक बात में धर्मी बनने के लिए कोशिश करें। आमीन। धार्मिकता, पवित्रता। धार्मिकता एक अलग चीज है और पवित्रता एक अलग चीज है। धार्मिकता होता है धार्मिक काम करने वाला, धार्मिकता के काम करने वाला, धार्मिकता में आगे बढ़ने वाला। पवित्र वो होता है जो अपने आत्मा में,
और शरीर में, बातों में, हर एक काम में पवित्र हो। आमीन। लेकिन ये दोनों मिल जाए तो एक बड़ा विश्वास पैदा हो जाता है। आमीन। दोनों का मिलाप होना बहुत जरूरी है। धार्मिकताई का होना बहुत जरूरी है और पवित्रता का होना भी बहुत। यदि दोनों मिल जाए तो आप एक बड़े विश्वास में खड़े हो सकते हैं। आमीन। लेकिन आज एक को हम साथ लेकर चल रहे हैं। या तो हम पवित्रता को लेकर चल रहे हैं या हम धार्मिकता को लेकर चल रहे हैं। और कई बार होता यह है कि हम अपनी धार्मिकता को लेकर चल रहे हैं लेकिन वह धार्मिकता सच्ची है भी के नहीं है। कई बार यह होता है कि आप अपने आप को बहुत धर्मी बताते हो। आप कई बार यह भी है कि आप अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाते हो लेकिन होता कुछ भी नहीं। आप बात को समझ रहे ना? धर्मी बताते हो पर है नहीं, धार्मिकता दिखाते हो पर है नहीं, क्योंकि आपके अंदर कोई धार्मिकता का गुण नहीं होता, धार्मिकता के कोई काम नहीं होते। मैं एक फरीसी से आपको मिलाता हूं। लूका सुसमाचार थोड़ा देखें और 18वां अध्याय और उसका 11वां वचन पढ़े। फरीसी ने खलो के अपने जी विच यूं प्रार्थना की थी। एक फरीसी ने खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना की, पढ़े कि हे परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करता हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं होर ना वांगू नहीं हाँ, मैं औरों के जैसा नहीं हूँ, जो लुटेरे, कुधर्मी और जो लूट मार करने वाले हैं, जो बुरे काम करने वाले हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। एक फरीसी ने ये बात को दोहराना शुरू किया। कहां पर? परमेश्वर के घर के अंदर आकर। परमेश्वर का घर कहां होता है? पहली बात तो यह है कि परमेश्वर का घर जो है वह आप कभी कहते होंगे चर्च है या कोई और स्थान है। परमेश्वर का वही स्थान है जहां पर आप घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करते हैं। आमीन। किसी ने अपनी किताब में लिखा, याहिद मुझे बता वो जगह जहां पर खुदा नहीं है, जहां पर परमेश्वर नहीं है, वो कौन सा स्थान है? और दाऊद अपने तजर्बे से कहता है, यदि मैं आकाश में पक्षियों के जैसे पंख लगाकर उड़ूं तो खुदा तो वहां भी है, तो आसमान पर भी है। यदि मैं भूमि पर रहूं तो तू वहां पर भी है। और तीसरी बात यह है, यदि मैं पाताल में उतर जाऊं तो तू वहां भी है। आमीन। तो यह की ये बात कहां तक आप समझते हैं? इस बात को आप विचार करें, इस बात को आप सोचें। याहिद मुझे बता वो कौन सी जगह है जहां पर परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर हर एक जगह पर उपस्थित है। आमीन। यदि आप अपने घर पर बैठे हैं तो परमेश्वर वहां भी उपस्थित है। आमीन। जब आप उसके चरणों में आ जाते हो तो परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। यदि आप यहां पर हो तो परमेश्वर यहां भी उपस्थित है। आमीन। यदि आप यात्रा करते हो तो परमेश्वर वहां भी उपस्थित है। आमीन। कोई ऐसी जगह आप ढूंढो जहां पर खुदा नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मुकद्दस इंजील इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर हर एक जगह पर उपस्थित है। आमीन। अपना हाथ उठाए और धन्यवाद दे दें क्योंकि परमेश्वर यहां पर उपस्थित है। आमीन। वो हर एक जगह पर है। लेकिन ये फरीसी खुदा की बारगाह में जाता है, खुदा के चरणों में जाता है और उसके पास एक ऐसा व्यक्ति आकर खड़ा हो गया है जो गुनाहगार है, जो पापी है। वह उसे देख रहा है क्योंकि वह उसे जानता था, वह उसे पहचानता था।
उसके कामों को जानता था, परंतु वही बातें वो दोहरा रहा है, मैं इसके जैसा नहीं हूं। तो कई बार हम अपने आप की तुलना करने लगते हैं, मैं उसके जैसा नहीं हूं। आगे बेटा पढ़ा जरा। हे परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करदा हां कि मैं होरना वांगू नहीं हां, मैं औरों के जैसा नहीं हूं जो लुटेरे, कुधर्मी अते जनाहकार हन अते ना इस मसूलिए वर्गा हां, और ना ही इस आदमी के जैसा हूं। यानी कि यहां पर वो अपने आप को बहुत धर्मी बना रहा है, वह अपने आप को धार्मिकता का एक नमूना पैटर्न दिखा रहा है। किससे दिखा रहा है? परमेश्वर को। कोई मनुष्य होता तो अलग बात थी, कोई और होता तो अलग बात थी। वह ये बात किसको दिखा रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर तो बाहर से भी हमें जानता है, तो अंदर से भी हमें, हमारे मन के अंदर क्या विचार पैदा हुआ है परमेश्वर उसको भी जानता है। दाऊद एक बात को कहता, खुदा तू वो परमेश्वर है जो मेरे विचारों को भी समझ लेता है। आमीन। तू वो परमेश्वर है जो मेरे विचारों को जान लेता है। आमीन। कोई मनुष्य आपके विचार को जान नहीं सकता, कोई ज्ञानी आपके विचार को जान नहीं सकता, कोई बोधक आपके विचार को जान नहीं सकता, लेकिन स्वयं परमेश्वर आपके विचारों को जानता है। आमीन। आपके अंदर क्या पैदा हुआ है वो जानता है ना? थोड़ा आगे बेटा देखें। मैं साते विच 2 बारी वर्त रख रहा। देखिए अपनी प्रशंसा कर रहा है, खुदा को स्मरण दिला रहा है, मैं हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग करता हूं। आगे, अते अपनी सारी कमाई विचों दसौंध भी दिंदा हां। मैं टाइट भी देता हूं, मैं अपना दशवांश देता हूं। मैं धर्मी हुआ कि नहीं? है ना? ये बात हमारे मन में कई बार आती है, मैं तो हफ्ता में चर्च जाता हूं, मैं अपना दशवांश देता हूं, मैं अपना दान देता हूं, और मैं व्रत भी रखता हूं, और कुछ और भी अच्छे काम करता हूं। लेकिन आप किसको बता रहे हैं? वो सारी बातों को समझता है, वो सारी बातों को जानता है। आगे, पर उस मसूलिए ने कुछ फर्क नाल खड़ो के इन्ना भी ना चाया जो अपनी आंखियां आकाश की वाल चुके। एक गुनाहगार, एक पापी इंसान ने ऐसा भी ना चाहा कि मैं परमेश्वर की ओर तकूं या उसे देखूं। उसने अपनी आंखें जमीन पर गाड़ी और कहा, मैं तो मिट्टी हूं और मैं तो खाक हूं प्रभु, तो मुझ पापी पर दया कर, मुझ गुनाहगार पर दया कर। तो आगे इसका निचोड़ हम पढ़ते हैं, इन दोनों में से धर्मी कौन ठहरा? जिसने जमीन पर नजर गाड़ी और अपने आप को परमेश्वर के सामने ले आया, और वो कहता है, खुदा तू तो मुझे जानता है, मैं कितना गुनाहगार हूं, मैं कितना पापी हूं, मैंने तेरे विरुद्ध में कितने पाप किए हैं, मैंने मनुष्यों के विरुद्ध में कितने पाप किए हैं, तू तो जानता है। मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं आसमान की ओर देखूं। तेरी ओर देखना तो एक अलग बात है, मैं तो तेरे बनाए हुए आसमान की ओर नहीं देख सकता, क्योंकि मैं इतना गुनाहगार और इतना पापी हूं। तो यीशु ने कहा, इन दोनों में से धर्मी कौन ठहरा? वो ये। उसने कहा, वो जिसने अपने आप को नीचे गिराया, वो ऊपर उठाया गया। आमीन। कई बार होता यह है कि आप अपने आप को बिना वजह धर्मी बनाते हो, धर्मी दिखाते हो, धार्मिकता का चोला पहनकर आप बुरे कार्य करते हो।
आज हजारों और करोड़ों लोग जो है उनकी गिनती पाई जाती है कि वह धार्मिकता का चोला पहनकर धार्मिकता की बातों को दिखाते हैं लेकिन करते नहीं है। धार्मिकता के कामों को दिखाते हैं लेकिन धार्मिकता के कामों को करते नहीं है। कहीं आप ऐसा जीवन तो जी नहीं रहे, दिखावे का। यदि आप ऐसा दिखावे का जीवन जी रहे हैं तो लौट आए। परमेश्वर का वचन आप ही से बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन आप ही से कह रहा है, लौट आए। क्योंकि परमेश्वर आपको बाहर से और अंदर से पवित्र और धर्मी बनाना चाहता है। आमीन। आज इस संसार में करोड़ों लोग हैं जो धार्मिकता का लिबास पहने हुए हैं, वो धार्मिकता के ठेकेदार बने हुए हैं, वो धार्मिकता के काम दिखाते हैं लेकिन उनका अपना जीवन जो है नरक से भरा हुआ है। आप समझ रहे हो ना? और ऐसे कितने लोग हैं, आप उनकी ओर ना देखें, आप परमेश्वर की ओर देखें जो आपको धर्मी बना सकता है। आमीन। और आपको पवित्र बना सकता है। आमीन। धर्मी वह होता है जो धार्मिकता के काम करे, पवित्र वो होता है जो पवित्रता में जीवन जिए। आमीन। तो दोनों मिलाएं तो एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा होता है। आमीन। और आप दोनों को मिलाकर चलिए। आमीन। ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। आमीन। एक छत के नीचे रह सकते हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर जी सकते हैं, और इन दोनों चीजों को अपने जीवन में आप ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। एक वचन थोड़ा और वर्णन करते हैं। याकूब का खत 1 अध्याय और उसका 22 वचन थोड़ा आप देख लें। हाँ जी, मिला तो पर वचन उते अमल करने वाले होवो। आप क्या करें? वचन पर ईमान लाए। आमीन। खुदा के कलाम पर क्या लाए? ईमान लाए। ये खुदा का कलाम आपको धर्मी बनाता है। यहां आप है तो कहें आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। बेटा उसी बात को रिमेंबर करो जरा। पर वचन उते अमल करने वाले हो। जो आप सुनते हो उस पर अमल करते हो, जो आप पढ़ते हो उस पर आप अमल करते हो, जो बातें आप कहते हो उस पर आप अमल करते हो। आप कहते हो करते नहीं हो। मैं फिर से एक बात कहता हूं, इस वचन को आप सुनो। हाँ जी, रिमेंबर करो बेटे जरा। पर वचन उते अमल करने वाले होवो। वचन पर ईमान करने वाले बनो। अते अपने आप नु धोखा दे के मेरे सुनने वाले ही ना होवो। अपने आप को धोखा देकर सुनने वाले ना बनो, है ना? सुनते तो सब लोग हैं लेकिन ईमान कम कर दे, है ना? सुनने वाले की कोई कमी नहीं है। वो दाएं बाएं से कहीं ना कहीं से सुनते रहेंगे लेकिन ईमान लाते नहीं है। जो ईमान लाता है वह आशीष पाता है। आमीन। जो ईमान लाता है वो बरकत पाता है। आमीन। यदि आप खुदा पर ईमान में आए हैं तो आप बरकत पाएंगे। यदि आप पवित्रता पर ईमान लाए हैं तो आप पवित्र और धर्मी बन जाएंगे। आमीन। सफेद वस्त्र पहनने से आप पवित्र नहीं हो जाएंगे। वस्त्र कैसे भी पहनो लेकिन आपका अंदर का शरीर जो है, अंदर का आत्मा जो है वह शुद्ध होना चाहिए। आमीन। पवित्र होना चाहिए। आमीन। उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा 23 वचन में। क्योंकि जे कोई वचन का सुनने वाला है अते उस उत्ते अमल करने वाला नहीं ता उस मनुख वर्गा है जेड़ा अपने असली स्वरूप नु
शीशे विच वेखदा है और वो अपने चेहरे को आईने में देखता है और लौट जाता है। वो देख तो लेता है, जान तो लेता है कि मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर ये कमी है, लेकिन उस कमी को क्या नहीं करता, वो बाहर नहीं निकालता। सुनने वाले मनुष्य के लिए इस तरीके से बताया हुआ है, वो आईने के सामने आता तो है, परंतु अपने चेहरे को भी देख लेता है और वापस क्या करता है, लौट जाता है। जब वो वापस लौट जाता है, इसका मतलब उसने देखा तो है अपने आप को, लेकिन फिर क्या हो गया, पीछे लौट गया। अब बेटा 24 तक पढ़ दो। क्यों जो वो अपने आप ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ जो मैं ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਂ। वो अपने आप को भूल गया मैं कैसा हूं, लेकिन परमेश्वर किसी बात को भी भूलता नहीं है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है, वह मनुष्य नहीं है। आमीन। परमेश्वर किसी बात को भी भूलता नहीं है। मैंने एक ऐसी बात को सुना कि एक आदमी बहुत धार्मिकता में जी रहा था। हालेलुया। एक ऐसा आदमी था, वो बहुत पवित्रता में जी रहा था, लेकिन वह एक पर्वत की चोटी पर रहता था और उसके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे और खाने के लिए भोजन भी नहीं था। कितने दिनों से आप कह सकते हैं, फास्टिंग नहीं कह सकते, वाक्य में पड़ा हुआ था और वो खुदा से दुआ कर रहा था, खुदा तो कोई ना कोई तो मार्ग खोलेगा। लेकिन प्रतिदिन दुआ करने वाला था। लेकिन एक दिन एक ऐसी औरत जो ठीक से चल नहीं सकती थी, वह थोड़ी कुबड़ी थी, वो अपने थैले में कुछ आटा और कुछ दालें और कुछ और चीजें लेकर चल रही थी। वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी। तो बहुत ऐसे लोग जो थे, कई लोगों ने उसे ताका, अरे इतनी बुजुर्ग औरत है, खुद तो चल नहीं होता, ये पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है। आपको पता है, जो लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं उन्हें थोड़ा झुकना, जो पर्वतों की चोटियों पर चलते हैं उन्हें थोड़ा झुकना पड़ता है। आमीन। वो शरीर से कुबड़ी थी, लेकिन आत्मा से कुबड़ी। वो व्यक्ति ऊपर और ये स्त्री जो थी पहाड़ के नीचे रहती थी। परमेश्वर ने उससे बात की, मेरा बच्चा वहां पर ईमानदार है, पवित्रता में है, भक्ति में लीन है, तो बच्चे जरा जाकर ऊपर थोड़ा खाना पहुंचा कर। आमीन। हालेलुया। और वो औरत ऊपर चढ़ गई, ना ही उसकी सांस फूली और ना ही वो थकी। वो भोजन देकर वापस लौट आई। परमेश्वर नया बल अपने लोगों को देता है। आमीन। शरीर में भले वो कमजोर थी, लेकिन आत्मा में तगड़ी थी। आमीन। आज लोग शरीर में तगड़े हैं, लेकिन आत्मा में क्या है, बहुत कमजोर है। शरीर में बहुत हट्टे कट्टे दिखते हैं, लेकिन आत्मा में बीमार है ना? वो चल नहीं सकते विश्वास में 2 कदम। विश्वास में चलने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। आमीन। ईमान की जरूरत होती है, पवित्रता की जरूरत होती है। आमीन। उस औरत के पास था। आमीन। परमेश्वर अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। परमेश्वर ने उसके कान में बात की और उसने वह बात को सुना। वह किसी के सामने गिड़गिड़ाई नहीं,
किसी के सामने उसने मिन्नत नहीं की कि तू उसके लिए भोजन लेकर जा, वो स्वयं खुद चल कर गए। परमेश्वर का आत्मा कई बार आपके साथ आकर बात करता है, कई बार आपको प्रेरणा देता है, लेकिन आप इस कान से सुनते और दूसरे कान से बाहर। जरूरत ही नहीं है वहां पर जाने की, करने की जरूरत ही नहीं है। आप कहते हो मैं परमेश्वर की आत्मा से चल रहा हूं, आप कहते हो कि मैं परमेश्वर की आत्मा से चल रहा हूं। कहां है आत्मा? वो होली स्पिरिट ने आपसे बात की है, आपका वो पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है, ये धन सेवा के लिए समर्पण करो, लेकिन आपने तो नहीं किया। ये चीजें परमेश्वर के लिए समर्पण करो। ये चीजें जो है वह पुराना व्यक्ति उसके लिए जरूरत है, दो उसको। आपने अपनी जरूरत पूरी की। आप कहते हो कि मैं परमेश्वर की आत्मा से चल रहा हूं। आप कहते हो कि मैं परमेश्वर की आत्मा से चल रहा हूं। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो आप परमेश्वर की आत्मा से नहीं चल रहे। यदि आप परमेश्वर के ही धन से चुरा रहे हैं तो कौन कहता है कि आप आत्मा से चल रहे हैं? मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं, कुछ परिवारों का लॉकडाउन होने पर उन्होंने अपना विश्वास दिया। आगे अपना हाथ उठाए और धन्यवाद दें। लॉकडाउन होने पर उन्होंने अपना दायित्व दिया। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने अपना दान भी दिया। विश्वास से बात नहीं, उन्होंने अपना दान भी, लेकिन बहुताओं ने अपना हाथ क्या कर लिया? बंद कर लिया। तो क्या परमेश्वर का काम रुके? आप अपने हाथ बंद किया है तो परमेश्वर का काम रुका? परमेश्वर का काम तो ऐसे ही चल रहा है ना? लेकिन आपने अपना हाथ बंद करके आपने अपने बरकत के द्वार को जरूर बंद कर दिया। मैं और किसी बात के लिए भी परमेश्वर को एक दिन, मैं और मेरे भाई दोनों प्रार्थना में बैठे हुए थे, धन्यवाद दिया। खुदा कितने ईमानदार लोग हैं, और मैंने अपने आप को उस वक्त नीचा किया। खुदा कितने धर्मी लोग हैं जो अपने खाने से मुझे खाना देंगे। यानी कि उन्होंने अपने अनाज में से मेरे लिए अनाज दे दिया। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मुट्ठी को क्या कर लिया? उनके पास वापरी में खाने के लिए था, पैसा भी था, लेकिन उन्होंने उसमें से परमेश्वर के दास के लिए या परमेश्वर के लिए कोई हिस्सा नहीं रखा। तो भैया इन दोनों में से आशीषित कौन होगा? मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आशीषित कौन होगा? है? तो जिसने नहीं दिया उसने क्या कर लिया? अपनी जरूरत को पूरा कर लिया होगा, है ना? लेकिन उसने अपने द्वार को बंद किया। यदि आप सुनते हो तो पालन भी करें। आमीन। आप अपना चेहरा शीशे में देखकर निकल जाते हो। यदि आपके पास है, यदि आपको दिया है, तो जो परमेश्वर का है क्या करें? परमेश्वर को समर्पण करें। और चाहे दुख की अवस्था हो, चाहे सुख की अवस्था हो। सुख में तो हर एक व्यक्ति दूसरों की सुख शांत पूछता है, लेकिन दुख में पूछने वाले बहुत कम होते हैं।
लेकिन ये खुदा का कलाम आपको बताता है धर्मी कौन है, जो धार्मिकता के काम करता है, जो उसके वचनों को पालन करता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग चुरा लेते हैं, है ना। जो चुराने वाले लोग हैं वो धर्मी नहीं है ना। वो धार्मिकता की बातों को सुन रहे हैं, वो धार्मिकता के लिबास को पहने हुए हैं, वो धार्मिकता के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है, वो धर्मी नहीं है भैया, है ना। वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा। तो परमेश्वर को तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता, परमेश्वर को कोई धोखा दे नहीं सकता, है ना। वह खुद को धोखा दे रहे। जागो, नींद से जागो। आप कहते हो मैं विश्वासी हूं, यदि आप विश्वासी हैं तो अपने अंदर अच्छे गुणों को उत्पन्न करें, आमीन। ईमानदार बनने के लिए कोशिश करें, बाहर की पवित्रता को ना दिखाएं, लेकिन आपका परमेश्वर वो द्वार पर खड़ा है, वो बाहर की पवित्रता को भी जानता है और अंदर की पवित्रता को भी जानता है, आमीन। सप्ताह के पहले दिन इबादत में आने का मकसद ये है कि आप जैसे सुबह उठकर मुंह धोते हो, स्नान करते हो, आप अपने बॉडी को क्लीन करते हो, तो सप्ताह का पहला दिन है अपने आप को क्लीन करने का, आमीन। अपने आप को साफ करने का, अपने आप को शुद्ध करने का, अपने आप को खुदा के कलाम में देखने का, आमीन। लेकिन कितने लोग जो है वह खुदा के कलाम के अंदर अपने आप को देखते हैं और देखने के बाद में फिर वही काम करते हैं, इसलिए उनके जीवन में आशीष नहीं होती, अनुग्रह नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने बरकतों के द्वार को खुद बंद किया है। मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर भरोसा रखता है और उसकी आज्ञाओं को पालन करता है, आमीन। चल लौट आओ, क्योंकि आपका शत्रु भूखे शेर के मान घूमता है। ईमानदार तो थोड़े ही रहेंगे, निंदा और बुराई करने वाले लोग तो अनगिनत होंगे, ईमानदारों की कमी थोड़ी होगी। ज़बूर की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के कलीसिया से ईमानदार प्रतिदिन या परमेश्वर के भक्त जो है कम होते जाते हैं, घटते जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार का चरण यही है, संसार में हलचल ही ऐसी हो रही है, संसार में काम ही ऐसे हो रहे हैं। आप एक विश्वास का घर स्थापित करो, आमीन। बेटा 24 आयत पूरी हो गई, ओके। तो आप थोड़ा देख लो रोमियो का खत 2 अध्याय और उसका 23 वचन थोड़ा आप देख ले। तू जेड़ा शराब ते कमांड करता है, तू जो खुदा के कलाम पर घमंड करता है और तू कहता खुदा मेरा है और मैं जो कुछ मांगता हूं मुझे देता है, और जो शरीयत है उस पर क्या करता है, ईमान ले आता है और शरीयत पर घमंड करता है और कहता है कि परमेश्वर का स्वयं मैं बेटा हूं। क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्या तू व्यवस्था को ना मानकर क्या करता है, उससे अपमान करता है? आपको ये बात समझ में आ गई है ना? यदि आप व्यवस्था को रद्द करते हो तो आप परमेश्वर को क्या करते हो, निरादर करते हो। चाहिए तो ये था कि व्यवस्था को आप पालन करते। अब पढ़ो बेटा 50। तू जेड़ा शराब ते कमांड करता है, शरीयत पर व्यवस्था पर भरोसा रखता है, घमंड करता है कि शरा दे उल्लंघन करके जो शरा का क्या करता है, उल्लंघन करता है, परमेश्वर के कामों को और उसकी नियम को क्या करता, तो उल्लंघन। यदि खुदा का कलाम बताता तो ये कर तो कर, यदि नहीं है तो ना, यदि है तो हाँ।
तो शरीर के कामों को करता है घमंड के साथ और कहता है मेरा भरोसा तो उस पर है, मेरा परमेश्वर तो वही है। आगे जरा, कि तुम शरह के उल्लंघन करके परमेश्वर का अपमान करता है। तू शरह का उल्लंघन कर कर क्या परमेश्वर का अपमान करता है? तू थोड़ा और बड़ा हो जाए, तू और फले फूले, है ना? ये बात आपको समझ में आ गई है ना? पूरा हो गया वचन बेटा? मोहिनी ठीक है। याकूब 2:14 भी थोड़ा पढ़ो फिर इसके साथ, अच्छी बात होगी आपके लिए। हे मेरे प्रभु, जे कोई आखे कि मैनू नेचा है पर वो अमल ना करता होवे, यदि कोई कहता कि मुझे विश्वास तो है, घमंड तो है शरीयत पर, परमेश्वर और मुझे ईमान तो है ना? आगे ताकि लाभ होया। क्या लाभ हुआ? आगे भला ए नेचा उन्हें बचा सकती है? क्या ये विश्वास उसको बचा सकेगा? भैया सुने इस बात को, रिमेंबर करो बेटा इस बात को। हे मेरे प्रभु, जे कोई आखे कि मैनू नेचा है पर वो अमल ना करता होवे, विश्वास तो है लेकिन ईमान नहीं लाता उस पर। आप कहते हो कि मुझे परमेश्वर पर घमंड है, विश्वास है, लेकिन ईमान तो उस पर लाते नहीं हो। उसके बाद तो आप पालन नहीं कर रहे, है ना? फिर आप कैसे विजय हो सकते हो, कैसे जय पा सकते हो? है ना? मेरा मकसद प्रचार करना नहीं है, मेरा मकसद है कि ये बातों को घोल कर आपके अंदर डालो। आमीन। ये बातों को घोल कर आपके अंदर डालो, है ना? संत पौलुस कहता मुझे आनंद मिलता है कि वो बातों को बार बार मैं रिपीट करता हूं, बार बार दोहराता हूं कि ये बातें आपके अंदर तक पहुंचे। आमीन। जो भोजन आप खाते हो सिर के एक बाल से लेकर पांव के नाखून तक आपको ताकत देता है कि नहीं? और जो भोजन आप खाते हो उसी से आपको ब्लड मिलता है कि नहीं? तो ये खुदा का कलाम जो है आप खा रहे हो, मुंह से नहीं, कानों के द्वारा। भोजन तो मुंह के द्वारा खाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हम कानों के द्वारा खा रहे हैं। मैं एक बात पर वर्णन कर रहा था कि जो बंगाली लोग होते हैं वो कहते हैं तुम चाय खाओ, चाय तो पीने की चीज होती है, खाने की थोड़ी होती है? रोटी तो खाते हैं ना? तुम चाय खाओ, तुम रोटी खाओ, चपाती खाओ, है ना? वो हर एक चीज को खाओ खाओ करके बोलते हैं, है ना? तो ये बड़ी अजीब बात है ना? खाना तो भोजन मुंह से खाया जाता है ना? लेकिन खुदा का कलाम लिखा हुआ है खुदा के, अरे तुम कानों से भोजन खाओ। आमीन। और वो खुदा का मुकद्दस कलाम है। आमीन। आप कानों से खा रहे हो। आमीन। अच्छी बात यह है कि आप कानों से खाते हो और दिल की तख्ती पर लिखते हो। आमीन। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, कितने आश्चर्य काम है जो परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है। आमीन। पढ़े जरा आगे बेटा। भला ये नेचा उन्हें बचा सकती है? क्या ऐसा विश्वास उसे बचा पाएगा? हाँ जी। जे कोई पाई जा पैन नंगा आते रजवी रोटी तो थुड़िया होवे अते तुसा विचों कोई नु आखे कि सुख सांद नाल जाओ, निके अते रजे पुचे रहो, पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? क्या लाभ हुआ? है ना? मैं इन बातों पर अभी प्रचार नहीं करूंगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा, है ना? आप घर पर जाकर वो पढ़ लेना, है ना? अरे आपको परमेश्वर ने दबा दबा कर हिला हिला कर दिया। आमीन। लेकिन उसमें से जब खुदा को देने का समय आता है तो क्या होता है?
अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। आशीषों के दरवाजे को आप क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। जब आप खुदा के पीछे जाएंगे, जब आप खुदा में ईमानदार बन जाएंगे, आप अपने दान और विश्वास में ईमानदार बन जाएंगे, परमेश्वर आपको नीचे नहीं उठाएगा। है ना? अभी जस्ट 10 लाख का एक प्लॉट लेकर मैंने छोड़ा है, रजिस्ट्री करवा दिया उसका, है ना? किसने दिया? परमेश्वर ने। आमीन। अभी परमेश्वर इतना बढ़ा रहा है कि कोई कमी नहीं छोड़ रहा, है ना? और अपना घर बेचकर को आराधना करने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कोई हवेली या उससे बड़ी हवेली भी हो तो नहीं रहेगी, लेकिन खुदा का कलाम आज से अब तक कायम रहेगा। आमीन। आप उस खुदा के पीछे आए हो, आमीन। वो आपको ऊपर उठाएगा। आमीन। कितने सालों से दुआ कर रहा हूं मैं, एक खेत के लिए, 5 कनाल के लिए, आज नहीं तो कल को खुदा दे देगा। खुदा उन लोगों को दिखाएगा जिसे मैं लेकर आया हूं, उसका हाथ तुमने नहीं, मैंने पकड़ा है। आमीन। आपका हाथ परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है। आमीन। आप अपनी बरकतों का द्वार बंद ना करें। आमीन। मेरे भाई पर मैं कभी भी अगर उनके मन में आ गई एक बात कि ये करना है तो हम करते हैं। खुदा ने डाली है तो वो करेंगे, इसको दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर कहता है करेंगे, है ना? हमारे मन में आ तो करते हैं उसको। मैं आपको दिखाने का, कहने का मकसद ये है कि आप जिस खुदा के पीछे आए हैं, आपका हाथ किसी देवी और गुरु ने नहीं पकड़ा, परमेश्वर ने पकड़ा है। आमीन। वो आपके खजाना को कभी खाली नहीं छोड़ेगा। आमीन। मैं लिख कर गारंटी से कहता हूं, है ना? लेकिन आप थोड़े तो ईमानदार बन जाओ, है ना? यदि आप पूरे ईमानदार बने तो आप मेरी तरह खड़े होकर गवाही दोगे। आमीन। मुझसे बढ़कर गवाही दोगे। आमीन। खुदा का कलाम ऐसे कहता है, अगर चेला गुरु के जैसा बन जाए तो काफी है। मैं तो अपने जैसा नहीं आपको कहता हूं, आप परमेश्वर के जैसे बने। आमीन। ईमान का घर बने। ईंटों से घर तो सभी बनते हैं, पत्थरों से घर तो सभी बनते हैं, लेकिन ईमान की इमारत जो है थोड़ा समय लगता है उसको तैयार। ईमान की इमारतें खड़े होने में टाइम लगता है। आमीन। तो हमारे पास 5-7 मिनट और है, तो हम ईमान की इमारत के बारे में थोड़ा सा देख लें। लूका सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 47 वचन। 47। हर एक जो मेरे कोल आता है, हर एक जो मेरे पास आता है। आप किसी पास्टर के पास नहीं आए हो, आप किसी अपोस्टल के पास नहीं आए हो, आप किसी गुरु और स्वामी के पास नहीं आए हो, आप परमेश्वर के पास आए। आमीन। यदि आप परमेश्वर के निकट आए हैं तो वह आपके कानों में अपने वचन डाल रहा है, वह आपका हाथ पकड़े हुए है। आमीन। वो आपको गिरने नहीं देगा, उठाएगा। आमीन। विश्वास में खड़े हो जाओ, ईमान में खड़े हो जाओ। ईमान की इमारतों को खड़ा करना कठिन होता है, ईंटों की इमारतें तो बन जाती हैं। ईमान के घरों को बनाना बहुत कठिन होता है, और जब ईमान के घर बन जाते हैं तो उन्हें गिराना बहुत मुश्किल होता है। आप बस समझ रहे कि ईमान का घर बन जाए तो उससे कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ गिराने के लिए, क्योंकि ईमान का घर केवल परमेश्वर बनाता है। आमीन। ईमान के घर का परमेश्वर नींव रखता है। आमीन। पढ़े जाए पुत्र। हर एक जो मेरे कोल आता है,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸ ਵਰਗਾ ਹੈ। वो किसके जैसा है? आगे ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਨੀਂਹ ਧਰੀ। आपने अपने घर का नींव जो है चट्टान पर रखा है। जब आपने तौबा किया, जब आपने बपतिस्मा लिया है या बपतिस्मा लेने के बाद में आपने ईमान पर अपना घर बनाया है कि ऊपरी घर रख दिया है। आजकल लोग मुझे बरकत नहीं मिली, मुझे बरकत नहीं मिली, मुझे आशीष नहीं मिली। आप कौन सी आशीष को ढूंढते हो? मुझे नहीं पता। आप कौन सी बरकत को ढूंढ रहे हो? धन को, घर को, गाड़ी को? ये तो होती है आशीषें, ये तो नॉर्मल है। आप वचन को सुनते हो तो वचन में लिखा हुआ है, पहले मेरे राज और धर्म को खोजो, ये सब कुछ आपके पीछे आएगा। आमीन। पहले क्या करो? मेरे राज्य को खोज लो, मेरे धर्म को खोज लो, ये सारी चीजें तो आपके पीछे आ जाएगी। ये तो संसारिक चीजें हैं। आप कौन सी बरकत को खोज रहे हो भैया? बरकत तो वो है जो आपके अंदर का इंसान जीवित रहे। आमीन। आपकी आराधना जीवित रहे, आपकी पवित्रता जीवित रहे, आपकी शुद्धता जीवित रहे, उससे कहते हैं बरकत। ईमान शरीर में रहती है तो तूफान आएंगे, पैदा भी होगा, कोई मर भी जाएगा, चोट भी लगेगी, घाव भी लगेगा, कोई आपको गिराएगा भी, कोई उठाएगा भी। शरीर में रहते हो तो यही कुछ है। आप कौन सी बरकत ढूंढ रहे हो? आप कौन सी आशीषों को ढूंढ रहे हो? ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से और ऐसे झूठे पादरियों से भागो। ईमान पर घर खड़ा करो। आमीन। और ईमान की इमारतें तो परमेश्वर बनाता है। आमीन। इंसान नहीं बनाता, उसका स्वयं वो कारीगर है। आमीन। ईमान का घर बनाना है तो खुदा पर तवक्कुल। उर्दू का लफ्ज़ है, मुबारक है वो लोग जो खुदा पर तवक्कुल यानी कि खुदा पर भरोसा रखते हैं, है ना? जो खुदा पर भरोसा रखकर इमारतें खड़ी कर देते हैं, वो अपने देह की, शरीर की परवाह नहीं करते, क्योंकि ये तो आज नहीं तो कल मिट जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये था, मेरे परदादा जी वो हवेली के मालिक जागीरदार कहलाते थे, है ना? वह जागीरदारी तो चली जाएगी, मेरे पिताजी भी चले गए, मैं भी चले जाऊंगा, लेकिन खुदा सर्वदा सर्वदा स्थिर रहेगा। आमीन। आपका ईमान रहेगा कायम। आमीन। आपकी संतान आपकी गवाही दे। आमीन। मैं कहता हूं कि मेरे बच्चे जो है आने वाले दिनों में ये कहें, है ना, मेरे चर्च के विश्वासी ये कहें कि हमारा एक चरवाहा था, वो इतने दिन रहा हमारे साथ, वो ऐसे रहा, है ना? लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बुराई करने वाले होंगे, उनकी परवाह नहीं मैं करता, लेकिन आप में से अगर 10 लोग भी कहेंगे तो परमेश्वर आगे कह देगा। आमीन। द बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा हुआ है, जो जीतेगा मैं उसे मुकुट दूंगा। आमीन। यानी कि परमेश्वर की ओर से अनुग्रह, परमेश्वर की ओर से एक ताश। आपने अनार देखा ना? अनार कितने भी लगे एक पौधे में, हर एक अनार पर क्राउन होता है। आप देख लेना ध्यान से, क्राउन में कुछ ऐसे कट बने होते हैं ना, हर अनार में क्या बना होता है? क्राउन बना होता है ना? तो आप देख लो, यीशु मसीह एक दाखलता है ना? और आप उसके अंदर हो। आमीन। वो क्राउन आपके सर पर होना चाहिए। आमीन। पढ़ो बेटा, पढ़ो आगे जरा, 47 तक पढ़ लेना और 49 तक, सॉरी 47 से। ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ जब गिरा ना। जोरदार वर्षा आई, उस घर पर उसने आक्रमण कर दिया और घर तो बह गया।
उसका नामो निशान नहीं रहा। वो घर कहां पर बना हुआ था? पत्थर पर नहीं था, रेत पर बना हुआ था। आज हजारों करोड़ों विश्वासी जो है और रेत पर घर बनाए हुए हैं, और जो रेत पर घर बना रहता है वह यकीनन आंधी और तूफान और तेज बारिश में बह जाता है। मैं ईमान के घर की बात कर रहा हूं। जो ईमान का घर रेत पर बनाते हैं उनके क्या चाहिए? सिर्फ घर चाहिए, उनको अच्छी गाड़ी चाहिए, है ना? उनको आशीष समझते हैं। मुझे वो आशीष चाहिए, मैं परमेश्वर के घर पर सर्वदा रहूं। आमीन। परमेश्वर के साथ मैं सदा रहूं। आमीन। वो मुझे चाहिए, वो आशीष चाहिए, है ना? ये एक बहुत बड़े भेद की बात है। आज शैतान जो है कई रीति से लोगों को भरमा रहा है, कई लोगों को अपने वो पीछे लेकर आ चुका है। मैं चाहता था कि 15 मिनट की आज का मैसेज दूं आपको, है ना? लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे थोड़ी गहराई में ले गया, इसलिए मैंने अपना थोड़ा समय ले लिया, है ना? क्योंकि ये बातें आपको अगले हफ्ता नहीं मिलेगी। क्योंकि यदि आत्मा आज बात कर रहा है तो कल किसी और बारे में या कल किसी और विषय में बात करेगा, इस विषय में बात नहीं करेगा, है ना? वो अगला हफ्ता आपको खुदा का कलाम नहीं मिलेगा। आगे बेटा। तातार ने उस कार उत्ते जोर मारिया पर वो हिला ना सकी। जो चट्टान पर अपना घर बनाते हैं वहां पर तेज धारा आए, तेज वर्षा आए, कितना भी जबरदस्त फ्लड आ जाए और घर क्या रहता है? वहां पर टिका रहता है। तो जो रेत पर बना हुआ घर है उसका तो नामो निशान भी नहीं। ऐसे विश्वासी आने वाले दिनों में आप बहुत देख लोगे, वो नामो निशान नहीं देखो। आप तो विश्वासी हो, वो ईमान से गिरे हुए होंगे, ईमान से पीछे हटे हुए होंगे, है ना? खुदा का कलाम बताता है पीछे वाले आगे आएंगे। पीछे वाले क्या हो जाएंगे और आगे वाले? वो जो पीछे पहले थे, मैं इतने सालों से ब्लिप में हूं, मैं इतने सालों से विश्वासी हूं, लेकिन घर कहां बनाया? रेत पर बह गया। जब थोड़ी मुश्किल आई, थोड़ी परेशानी आई, थोड़ा दुख आया तो वो घर बह गया, नामो निशान नहीं मिला उसका, क्योंकि उसकी नींव कहां रखी थी? रेत पर। एक अच्छा मिस्त्री जब घर बनाता है तो नींव गहरी डालता है। समझ रहे हो बात को? तो ये मैं मिस्त्रियों की बात नहीं कर रहा, मैं पास्टर की बात कर रहा हूं। अगर अच्छा पास्टर आपको मिला है वो आपको थोड़ा ठोकेगा, थोड़ा बचाएगा आपको, है ना? थोड़ा आपके अंदर की कमियों को बाहर निकालेगा। हो सकता है वो आपको अच्छी न लगे बातें, है ना? हो सकता आप चाह पुरुषी की बातों को ज्यादा पसंद करो, झूठी बाबा को ज्यादा पसंद करो, है ना? वो रेत के ऊपर है ना? जो आदमी झट से आ जाओ, मैं तुम्हें बपतिस्मा दे देता हूं, है ना? आ जाओ मेरी कलीसिया में आ जाओ। ऐसे लोग जो है और रेत पर आपका घर बना, आप बह जाओगे। आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा? बह जाओगे, है ना? वो आपको धोखा देकर परमेश्वर में ला रहा है ना? और ऐसे लोगों से बच जाओ। ऐसा मिस्त्री ढूंढो जो आपके घर की नींव को थोड़ा गहरा डाले। आमीन। तूफान तो आ नहीं है। आमीन। जिस दुनिया में आप रहते हो ऐसा तो है ही नहीं कि तूफान ना आए। बाइबल बताती है तूफान आ जाएंगे, अकाल पड़ जाएंगे, भूचाल आ जाएंगे। चीन बैठा हुआ है इंडिया पर आक्रमण करने के लिए, है ना? और वो कहता है लद्दाख की फौजों को जरा पहाड़ियों से नीचे उतरो, है ना? अगर वो थोड़ी सी भी उथल पुथल होती है तो अभी एक कंट्री और है वहां पर युद्ध चल रहा है और वहां का एक चर्च सबसे बड़ा है, वो पूरी तरह से मिट चुका है। और बोलते एक ही आइटम जो बम वहां पर है पूरे दिल्ली को खत्म करने के लिए काफी है। यानी कि रणभूमि तो तैयार हो चुकी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल बाद युद्ध तो वर्ल्ड वार तो हो ही जाएगी, है ना? एक बड़ा हुक्म आएगा,
उसमें आप खड़े रह पाएंगे। विश्वासियों को इस रीति से तैयार करो। आमीन। शायद वहां पर उस समय आपको वास्तव नहीं मिलेगा, आपको कोई वचन पढ़कर बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, प्रार्थना करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसा भी लिखा है खुदा के कलामों में, उन दिनों में कोई गर्भवती ना हो, क्योंकि उससे दौड़ना मुश्किल है। लेकिन वास्तविक रूप में वो गर्भवती औरतों की बात नहीं वहां पर कर रहा, वो कह रहा नए बिलीवर की, नए विश्वासी की, है ना? क्योंकि वो गर्भ के अंदर है, वो ठीक रीति से खुदा के कलाम को सीखा नहीं है, वो ठीक रीति से खुदा के कलाम को सीखा नहीं है, वो मजबूत नहीं है, उसकी नींव मजबूत नहीं है। उसने वहां पर एक बात को लिखा, हाय उन लोगों पर होगा उन दिनों में जो गर्भवती होंगी, क्योंकि उनके लिए दौड़ना मुश्किल होगा, यानी कि ईमान में चलना बहुत कठिन होगा, है ना? मतलब खुदा का कलाम तो बहुत भेदों में बांटा हुआ है ना? और यदि आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप आशीषित होंगे यीशु के नाम में। ये खुदा का कलाम आपके लिए आशीष का कारण है। आमीन। ये विश्वास में, ईमान में, पवित्रता में आपको बहुत मजबूत करेगा। आमीन। Thank you.